किस्से क्रांतिकारियों के, इंसाफ और इंसानियत के सिपाही। साथियों नमस्कार। सहकार रेडियो के लिए पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास। साथियों, हर शुक्रवार यानी जुम्मे के जुम्मे मैं आपको किसी इनकलाबी शख्सियत की दास्तान सुनाता हूँ, किसी क्रांतिकारी की वीर गाथा बताता हूँ जिनके पद चिन्हों पर, नक्शे कदम पर आप चल सकें। आज जिस महान क्रांतिकारी की कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ उस बहादुर महिला का नाम है बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल की जिंदगी किसी रहस्य रोमांच के उपन्यास से कम नहीं है। उनका जन्म फैजाबाद उत्तर प्रदेश में एक अत्यंत गरीब परिवार में हुआ था और बचपन का नाम था मोहम्मदी खानम। मोहम्मदी खानम के परिवार में इतनी गरीबी थी कि पेट पालने के लिए उन्हें एक कोठे पर तवायफ बन जाना पड़ा। आगे चलकर उनके गरीब माँ बाप ने मोहम्मदी खानम को अवध के नवाब को बेच दिया और वे अवध के नवाब के महल में खवासीन बन गई। खवासीन यानी मेड सर्वेंट। उन दिनों अवध पर नवाब वाजिद अली शाह की हुकूमत थी। नवाब को अपनी ये खवासीन पसंद आ गई और उसने मोहम्मदी खानम का दर्जा खवासीन से बढ़ाकर परी कर दिया और वो उन्हें महक परी कहकर बुलाने लगा। आगे चलकर नवाब वाजिद अली शाह ने महक परी से शादी कर दी और जब ये महिला वाजिद अली शाह के बेटे बिरजीस कद्र की मां बन गई तो वाजिद अली शाह ने उन्हें बेगम हजरत महल का नाम दिया। सन 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से उतारकर अवध को जबरदस्ती ईस्ट इंडिया कंपनी की जागीर में मिला दिया और वाजिद अली शाह को पेंशन देकर कलकत्ता भेज दिया गया। साथियों, आप में से जिन लोगों ने मुंशी प्रेमचंद की कहानी पढ़ी होगी, शतरंज के खिलाड़ी, या ये फिल्म देखी होगी, उन्हें याद होगा कि किस तरह अवध के रईस लोग शतरंज खेलते रहे और लखनऊ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज का कब्जा हो गया। कलकत्ता जाने के पहले वाजिद अली शाह ने बेगम हजरत महल को तलाक दे दिया था और इसलिए बेगम हजरत महल अपने बेटे बिरजीस कद्र के साथ लखनऊ में ही रह गई। सन 1857 में हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ जिसे आजादी की पहली लड़ाई माना जाता है। लखनऊ में इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। उन्होंने एक बहुत बड़ी फौज खड़ी कर ली और लखनऊ को अंग्रेजों के कब्जे से आजाद कर दिया। इसके बाद बेगम हजरत महल ने अपने बेटे बिरजीस कद्र को लखनऊ का नवाब घोषित किया और राजा जयलाल सिंह नाम के एक हिंदू को अपनी फौज का सेनापति बना दिया। उदा देवी नाम की एक दलित महिला को भी बेगम की फौज में बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया। ऐसा नहीं था कि बेगम हजरत महल पर्दे के पीछे रहकर पर्दा नशी बनकर विद्रोह का संचालन करती थी। ये बहादुर महिला खुद हाथी पर सवार होकर मैदानी जंग जाती थी और अंग्रेजों से लोहा लेती थी। बेगम हजरत महल की ख्याति लंदन तक पहुंच गई और लंदन से प्रकाशित अखबार द टाइम्स ने भी उनके युद्ध कौशल की तारीफ की। बेगम हजरत महल का नाम सुनकर ही अंग्रेज लोग खौफ खाने लगे। नाना साहब, जो झांसी की रानी के बचपन के मित्र थे, वे भी बेगम हजरत महल के काफी करीबी थे। लगभग 10 महीनों तक बेगम हजरत महल ने लखनऊ पर हुकूमत की और वे हिंदुओं और मुसलमानों सबके बीच समान रूप से लोकप्रिय थी। सन 1858 में अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ी फौज के साथ लखनऊ पर चढ़ाई कर दी। अंग्रेज कमांडर का नाम था कोलिन कैंपबेल और उसकी फौज इतनी बड़ी थी कि हजारों विद्रोही शहीद हो गए और लखनऊ पर दोबारा अंग्रेजों का कब्जा हो गया। इसके बाद अंग्रेजों ने बेगम हजरत महल को किस्म किस्म के लालच दिए। उन्हें एक बहुत बड़ी पेंशन देने का वादा किया गया, लेकिन इस बहादुर और स्वाभिमानी महिला ने अंग्रेजों का पेंशन लेने से साफ मना कर दिया और इसके बाद लगभग 1 बरस तक बेगम हजरत महल अंग्रेजों से छापामार युद्ध लड़ती रही।
लेकिन अंग्रेजों की बहुत बड़ी फौज और अकूत दौलत के सामने बेगम हजरत महल कमजोर पड़ चुकी थी और 1859 में वे हिमालय के जंगलों से होते हुई नेपाल चली गई। जब अंग्रेजों को यह मालूम हुआ कि बेगम हजरत महल नेपाल में है, तो अंग्रेजों ने नेपाल के प्रधानमंत्री राणा जंग बहादुर पर दबाव डाला कि वे बेगम हजरत महल को अंग्रेजों को सौंप दे। लेकिन नेपाल के इस हिंदू प्रधानमंत्री ने इस बहादुर मुस्लिम महिला को सौंपने से साफ इनकार कर दिया और जंग बहादुर ने काठमांडू में हजरत महल को पनाह दे दी। इसके बाद जिंदगी के आखिरी के साल बेगम हजरत महल ने काठमांडू में बिताए। ये साल मुश्किलों के साल थे क्योंकि बेगम हजरत महल काफी गरीबी में रहती थी और 1879 में 1879 में बेगम हजरत महल का जब इंतकाल हुआ तो उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि उनको ठीक तरीके से दफन किया जा सके। काठमांडू की जामा मस्जिद के एक कोने में इस बहादुर महिला को दफनाया गया और ये महान क्रांतिकारी सुपुर्दे खाक हो गई। हिंदुस्तान की आजादी के बाद 15 अगस्त सन 1962 को स्वाधीनता दिवस के दिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने लखनऊ के विक्टोरिया पार्क का नाम बदलकर बेगम हजरत महल पार्क रख दिया। लखनऊ के इसी पार्क में आज भी रामलीला मनाई जाती है और दशहरा के कार्यक्रम होते हैं। सन 1984 में भारत सरकार ने महान क्रांतिकारी बेगम हजरत महल के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। साथियों, आपको यदि कभी लखनऊ जाने का मौका मिले तो एक बार बेगम हजरत महल पार्क जाकर जरूर इस महान क्रांतिकारी को नमन कीजिए और यदि कभी काठमांडू जाने का मौका मिले तो जामा मस्जिद जाकर इस बहादुर महिला की कब्र का दीदार कीजिए। तो ये थी महान क्रांतिकारी बेगम हजरत महल की कहानी। अगले शुक्रवार को फिर किसी इनकलाबी शख्सियत की दास्तान के साथ मैं मौजूद होऊंगा। तब तक अमिताभ कुमार दास को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। किस्से क्रांतिकारियों के, इंसाफ और इंसानियत के सिपाही।